आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर बॉस। आपको बता दें कि बिहार की सियासत इन दिनों चट्टी चौराहों, चाय की दुकानों और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स पर गरमाई हुई। एक तरफ एनडीए का नीतीश मॉडल, तो दूसरी ओर महागठबंधन का तेजस्वी ट्विस्ट। महिला वोट बैंक बनाम युवा जोश, जातीय समीकरण बनाम डिजिटल कैंपेन। बड़ी लड़ाई अब तय करेगी कि बिहार का अगला मालिक कौन होगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चाय की दुकान पर बैठकर राजनीति पर बहस करना बिहार की पुरानी परंपरा है। आज भी गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ यही चर्चा है कि आखिर बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश बाबू फिर लौटेंगे क्योंकि महिलाओं का दिल उन्होंने जीत लिया है, तो दूसरी तरफ युवा कहते हैं कि अब बदलाव चाहिए, जो तेजस्वी ही लाएंगे नौकरी और न्याय। आपको बता दें कि एनडीए का चेहरा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि 20 साल से ज्यादा की सियासत में नीतीश ने अपने लिए एक अलग पहचान बनाई है, सोशल इंजीनियरिंग मास्टर की। बीजेपी के पास फॉरवर्ड जातियों का मजबूत वोट बैंक है, लेकिन यादव, मुस्लिम, दलित और पिछड़ों तक पहुंचने का रास्ता नीतीश ही खोलते हैं। यही वजह है कि बीजेपी हर चुनाव में उन्हें ही सीएम फेस बनाती है। वहीं जब हम बिहार में महिला वोट बैंक की बात करते हैं तो नीतीश कुमार ने महिलाओं को अपनी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बनाया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की मदद देकर उन्होंने 7,500 करोड़ का बड़ा पैकेज दिया है। बिहार की आधी आबादी यानी कि महिलाएं अब नीतीश को अपना रक्षक मानती है। ओपिनियन पोल्स भी कह रहे हैं कि इस बार एनडीए 131 से 150 सीटें ला सकता है, जिसमें अकेले जेडीयू को 52 से 58 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि बीजेपी को नीतीश की जरूरत क्यों है। दरअसल बीजेपी जानती है कि अगर नया चेहरा लाया तो ऊपरी जाति का टैग लगेगा और बाकी 90% समाज दूर हो जाएगा। लेकिन नीतीश के साथ चुनाव लड़ना मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। पीएम मोदी की रैलियों और डबल इंजन सरकार का नारा एनडीए को मजबूती देता है। अब आइए आपको लिए चलते हैं महागठबंधन की गली में। दरअसल आरजेडी का कोर वोट बैंक है यादव और मुस्लिम, जिसे माई फैक्टर कहा जाता है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के वारिस है और खुद को अब युवा आइकॉन के रूप में पेश कर रहे हैं। 2020 में उन्होंने 75 सीटें दिलाई और 2024 तक आते आते उन्होंने BAAP फार्मूला आजमाया। बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और गरीब। अब बात करते हैं डिजिटल कैंपेन और युवाओं का जोश की, तो तेजस्वी ने डिजिटल कैंपेनिंग को हथियार बनाया। AI वीडियो, मीम्स और सोशल मीडिया पर आक्रामक प्रचार। उनके भाषणों में बेरोजगारी, नौकरियों का वादा और बिहार अधिकार यात्रा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। 15% बेरोजगारी से परेशान युवाओं में उनका मैसेज तेजी से फैल रहा है। तेजस्वी कहते हैं 20 साल नीतीश काफी, अब नौजवान क्रांति लाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि महागठबंधन में तेजस्वी को अभी तक आधिकारिक तौर पर सीएम फेस क्यों नहीं बनाया गया। कांग्रेस तेजस्वी के नाम से पीछे हटती दिख रही है। राहुल गांधी रैलियों में उनके साथ होते हैं, लेकिन जब सीएम पद पर सवाल आता है तो मुस्कुराकर चुप हो जाते हैं। दरअसल कांग्रेस को डर है कि अगर तेजस्वी को खुले तौर पर आगे किया गया तो 20% ऊपरी जाति वोट एनडीए की ओर भाग जाएंगे। साथ ही लालू राज के भ्रष्टाचार का साया भी अब तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। फिर भी ओपिनियन पोल्स में तेजस्वी की लोकप्रियता नीतीश से थोड़ी ज्यादा दिख रही है। 38% लोग उन्हें अपना अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आरजेडी का मानना है कि सीट शेयरिंग के बाद उनका नाम साफ तौर पर सामने आएगा। कुल मिलाकर तेजस्वी साफ है, एनडीए महिलाओं पर भरोसा कर रहा है, जबकि महागठबंधन युवाओं पर। महिला वोटर टर्नआउट
57% तक पहुंच गया है। वहीं बेरोजगारी 15% है, जो युवा जोश का ईंधन बनी हुई। इस बीच प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी मैदान में है। वो अभी सरप्राइज पैकेज मानी जा रही है। हालांकि शुरुआती पोल्स में उसका असर सीमित दिख रहा है, लेकिन नतीजों पर कितना असर पड़ेगा ये वक्त ही बताएगा। तो बिहार की सियासी तस्वीर में एक तरफ है नीतीश का महिला मोह, स्थिरता और अनुभव का चेहरा, दूसरी ओर है तेजस्वी का युवा जोश, बेरोजगारी का मुद्दा और डिजिटल कैंपेन की चमक। चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक यही सवाल गूंज रहा है, बिहार को चाहिए स्थिर नीतीश या ऊर्जावान तेजस्वी? अब फैसला बिहार की जनता के हाथ में। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।